एक तू ही निरंकार। पद संख्या 231। जिस ज्योति का अंश तू बंदे, इस ज्योति को जान तो ले। जिसकी दी दातों को बरते, दाता को पहचान तो ले। मालिक से रह ओझल बंदे, जो भी कर्म करेगा तू, सब हराम है याद ये रखना, इसका दंड भरेगा तू। साधु की जो शरण न आया, दर दर धक्के खाएगा। कहे अवतार ज्ञान बिन बंदे, 84 में जाएगा। जिस ज्योति का अंश तो बंदे, इस ज्योति को जान तो ले। सत्संग जी, इस परमात्मा का नाता आत्मा से होता है सत्संग जी। और ये जो आत्मा होती है ना, इसकी एक छोटी सी ज्योति होती है, छोटा सा अंश होता है। हर इंसान के अंदर ये अंश होता है, लेकिन ये अंश है किसका? इस निरंकार का, इस परमात्मा का दिया हुआ है सत्संग जी। ये जो ज्योति हमारे शरीर के अंदर चलती है ना, जिससे ये शरीर की सारी एक्टिविटी होती है, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, नाक कान आँख सारी, ये जो ज्योति है ना हमारे अंदर, इसी के, इस ज्योति के ही प्रकाश से सारी शरीर में एक्टिविटी होती है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, ये परमात्मा ने जब ये ज्योति का अंश हमारे शरीर में डाला है, हमें इस ज्योति की पहचान ही नहीं है सत्संग जी। अरे जब इस परमात्मा ने इंसान को तुझे बनाया है, कम से कम इसको तो जान ले, इस परमात्मा को तो पहचान ले। जिसकी दी दातों को बरते, दाता को पहचान तो ले। सत्संग जी, जिस दाता ने तुझे ये दातार, ये दाता ने बख्शे हैं, कम से कम उसको तो जान ले, उसको तो पहचान ले। सत्संग जी, जिसने अपना नाता इस प्रभु परमात्मा से जोड़ा है ना, वो सदैव ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। उसकी जीवन में बेशक कठिनाई आती है, लेकिन उसके चेहरे पर सदैव हंसी रहती है, क्योंकि उसे किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती। जो करना है उस निरंकार को करना है, वही जाने। ज्ञान लेने के बाद एहसास हो जाता है कि हमारा कुछ नहीं है, ये तन मन धन इस प्रभु परमात्मा का है। लेकिन इंसान जब इस मायावी संसार में आता है ना, तो इस परमात्मा को भूल जाता है। जिसकी ज्योति का अंश उसके अंदर हमेशा जलता रहता है, उसी को भूल जाता है सत्संग जी। तो ये परमात्मा यही तो कहता है कि जिसने तुझे ये ज्योति का अंश बख्शा है, दिया है, कम से कम उसको तो जान ले। तू तो उसको ही भूल गया। मालिक से रह ओझल बंदे, जो भी कर्म करेगा तू। सत्संग जी, उस मालिक को नज़रअंदाज करके हम जो भी कर्म करेंगे ना, सब हराम है। इसका दंड भी हमें भुगतना ही पड़ेगा फिर। क्योंकि सत्संग जी, जो जो भी कर्म हम अपने सदगुरु महाराज से जुड़कर करते हैं ना, तो उसका फल हमें सुखदाई मिलता है। लेकिन जिसके जीवन में ये निरंकार नहीं आता है, सतगुरु महाराज नहीं आता है, ये ज्ञान नहीं आता है गुरु जी का, तब तक वो हर चीज कुछ भी कर्म कर ले सत्संग जी, उसे ना उसका उल्टा ही भरना पड़ता है। वो हमेशा इस वहम की दलदल में धंसता चला जाता है। साधु की जो शरण न आए, दर दर धक्के खाएगा। सत्संग जी, जो इस संत की शरण में, इस परमात्मा की शरण में नहीं आता है ना, वो हमेशा दर दर के धक्के ही खाता है। उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता है, वो भटकता ही रहता है, पूरी जिंदगी ही भटकता रहता है सत्संग जी। कहीं भी जाओ उसे कुछ नहीं मिलेगा, हेरा फेरी तेर मेर, इसमें ही जिंदगी में जहाँ भी जाएगा धक्के ही खाएगा सत्संग जी। क्योंकि ये वाणी भी है ना, इस वाणी पे भी मिठास तभी आती है जब इस प्रभु परमात्मा की इस पे मेहर होती है। वरना ये वाणी के जरिए तो इतनी बड़ी महाभारत हो गई थी सत्संग जी, सारे मर गए थे, कौरव भी पांडव, देखा आपने, सब खत्म हो गया महाभारत में। कितना बड़ा सबका परिवार था। तो ये जुबान तो ऐसी है सत्संग जी, मिनट में ही है ना, चक्कू छुरी चलवा देती है, ये ऐसी है ये जुबान। इस जुबान पे, इस वाणी पे भी कंट्रोल ये प्रभु परमात्मा ही रखता है सत्संग जी। तो इस पे भी कंट्रोल तभी होता है जब हम साधु की शरण में चले जाते हैं, संतों की शरण में चले जाते हैं।
जब हम सेवा सुमिरन संगत, जब हम संगत करते हैं ना सत्संग जी, तभी हमें हर चीज़ का एहसास होता है, किससे कैसे बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। किसी की ऊंच नीच नहीं देखनी है, किसी के खाने पीने पे हमें कोई ऐतराज़ नहीं करना है, कोई कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हमें गुरु सिखाते हैं। हमें जब ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, सतगुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ जाता है, वही तो सब चीज़ें सिखाते हैं, तभी तो इस जीवन में निखार आता है। ये जीवन का सफ़र ऐसे बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है, सुख शांति से आनंदमयी जीवन हो जाता है सत्संग जी। कहे अवतार ज्ञान बिन बंदे 84 में जाएगा। सत्संग जी, ये ब्रह्म ज्ञान जब तक जीवन में नहीं आता है ना, तो इंसान भटकता रहता है, 84 लाख योनियों के चक्कर में लगा रहता है सत्संग जी। फिर लग रहा है नरक की लाइन में, स्वर्ग की लाइन में, मुक्ति नहीं मिलती है, भटकता ही रहता है। सत्संग जी, हम कितने भी किसी की पूजा पाठ कर लें, ये प्रभु परमात्मा हमें यही समझाता है बार बार। हम कितने भी देवी देवता को पूज लें, किसी की भी पूजा कर ले, कितने भी व्रत नियम कायदे कानून कर ले, कोई भी नियम से पूजा कर ले, लेकिन बिगर बिगर गुरु के ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है सत्संग जी। इसलिए तो ये निरंकार कहता है, मेरी शरण में आ जाओ, इस जीवन को इस 84 के चक्कर से बचा लो। बिगर ज्ञान के बंदा हमेशा 84 में ही जाता है। तो सत्संग जी, आओ मिलकर इस रमे राम को जान ले, इस एक की पहचान कर ले, अपना नाता इस प्रभु परमात्मा से, सतगुरु महाराज से जोड़ ले। सबके जीवन में ये निरंकार, ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान सबके जीवन में आए और सबका जीवन सुखमय होता चला जाए सत्संग जी। कभी किसी को भी किसी चीज़ की कमी न रहे, तन मन धन। सतगुरु महाराज सबके जीवन में धन की भी इतनी वर्षा करे और तन से भी निरोगा रखे, हर सुख, हर प्रकार के सुख सबको मिले सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, मिलके सतगुरु महाराज के चरणों में, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़कर अपने जीवन को आनंदमयी बना ले। तो सत्संग जी, बड़े प्यार सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।